नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के साथ जो अन्य मांगे हैं तो उन मांगों की पूर्तता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय कमांडर अशोक जी राउत, तो उन्होंने जो है वो इस संदर्भ में माननीय श्रम मंत्री जी से बात की है। तो जी दोस्तों, यह बातचीत जो है वो फोन पर हुई है। तो इसी के संदर्भ में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ये जो अपडेट निकल कर आया है तो उसकी जानकारी अभी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो महत्वपूर्ण जानकारी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए है तो इसके बारे में आपको पता चल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसके बाद एक बेल का बटन भी आएगा, उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो आने वाले अपडेट है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो ये दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की मांग है तो उसकी पूर्तता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष है माननीय कमांडर अशोक जी राउत, तो उन्होंने जो है वो 30 सितंबर 2020 को माननीय श्रम मंत्री जी के साथ ये जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे हैं तो इसकी पूर्तता के लिए जो है वो फोन पर बात की है। तो जी दोस्तों, इसी के बारे में हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक जी राउत ने माननीय श्रम मंत्री जी के साथ ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी पर की बातचीत, कहा गैजेट नोटिफिकेशन जारी करे। तो जी दोस्तों, देश के 65 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगे मंजूर करवाने के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा ईपीएस 95 पेंशनर्स को न्यूनतम पेंशन 7,500 समेत महंगाई भत्ते के साथ जोड़े जाना, साथ में चिकित्सा सुविधा, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश अनुसार उच्चतम वेतन पर पेंशन का भुगतान किए जाने की मांग की जा रही है। इन्हीं मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक जी राउत ने माननीय श्रम मंत्री जी के साथ दिनांक 30 सितंबर 2020 को फोन पर बातचीत की है। इस बातचीत में ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगों को मंजूर करने हेतु सीबीटी की स्पेशल बैठक तुरंत बुलवाई जाए, ऐसा भी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक जी राउत द्वारा माननीय श्रम मंत्री जी से कहा गया। इस संदर्भ में गैजेट नोटिफिकेशन जारी करने के हेतु में माननीय श्रम मंत्री जी से निवेदन भी किया गया है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के प्रमुख कमांडर अशोक जी राउत ने दिनांक 30 सितंबर 2020 को माननीय श्रम मंत्री महोदय श्री संतोष कुमार गंगवार जी से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों के संदर्भ में फोन पर बातचीत की और मंत्री महोदय से पेंशन धारकों की मांगों को बिना विलंब मंजूर करने हेतु निवेदन किया। इस बातचीत के तुरंत बाद इसी संदर्भ में राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक जी राउत द्वारा एक पत्र भी लिखा गया और इस पत्र की प्रतिलिपि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय राज्य मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय, माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी संसद सदस्य मथुरा, सभी सम्माननीय सीबीटी सदस्य और सीपीएफसी को भेज दी गई है। तो जी दोस्तों, इस पत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ 4 मार्च 2020 को जो बैठक संपन्न है तो उसका भी जिक्र यहाँ पर किया गया। उसके बाद माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी द्वारा लिखे गए 2 पत्र और न्याक के पत्र दिनांक 13 मई 2020 का भी संदर्भ दिया गया है। पत्र में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की परिस्थिति का उल्लेख करते हुए लिखा गया है कि वृद्धावस्था, कम से कम पेंशन और किसी भी प्रकार की मेडिकल सुविधा न होने के कारण पेंशन धारक संसार से विदा हो जा रहे हैं। पत्र के अंत में लिखा गया है कि पेंशन धारकों की दयनीय आर्थिक स्थिति, मृत्यु दर में वृद्धि और लगभग 5 लाख करोड़ की पेंशन में उपलब्धता को देखते हुए सीबीटी की विशेष मीटिंग पेंशन धारकों की मांगों को मंजूर करने हेतु आयोजित की जाए और गैजेट नोटिफिकेशन तुरंत जारी किया जाए। तो जी दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो उसे हम सभी जानते हैं, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों को 7,500 रुपए प्रति माह पेंशन दिया जाए और उस पेंशन को महंगाई भत्ते के साथ भी जोड़ा जाए। उसके बाद 31 मई 2017 को ईपीएफओ द्वारा जो सर्कुलर जारी किया गया था तो उसे वापस करके ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बढ़ी हुई दरों से पेंशन जारी किए जाए। उसके बाद समस्त ईपीएस 95 पेंशन धारकों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए और उसके बाद इस योजना में जिन कर्मचारियों को शामिल नहीं किया गया है
तो उन्हें भी जो है वो इस योजना में शामिल करके उनको पेंशन का भुगतान किया जाए, अन्यथा उन्हें मानवीय अधिकार पर 5,000 रुपए की प्रतिमाह पेंशन दिए जाए। तो ये मुख्य मांगे राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए की जा रही है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि फोन की बातचीत के तुरंत बाद 30 सितंबर 2020 को राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा ये जो पत्र है वो माननीय श्रम मंत्री जी को भेजा गया है, जिसमें इन सभी बातों का उल्लेख जो है वो किया गया है। तो यह दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ये जो अपडेट निकल कर आया था, तो उसी अपडेट के बारे में जो अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। यह जो डिटेल आप आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो इसका लिंक मैंने आपके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में ये जो डिटेल अपडेट है तो उसे जो है वो ओपन करके पढ़ सकते हैं। तो जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा हाल ही में ये जो प्रयास किया गया है, तो उसी के संदर्भ में जो अपडेट निकल कर आया था, तो उसके बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ शेयर कीजिए, ताकि इसके बारे में सभी 65 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जानकारी मिल सके। तो जी दोस्तों, राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष है माननीय कमांडर अशोक जी राउत, तो उनके द्वारा हाल ही में जूम पर मीटिंग भी की गई थी और इस मीटिंग में राष्ट्रीय संघर्ष समिति के साथ जो है वो ज्यादा से ज्यादा ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जोड़ने की बात भी उनके द्वारा कहा गई है। उन्होंने कहा है कि जिन पेंशन धारकों के पास स्मार्टफोन नहीं है, तो उनसे जो है वो व्यक्तिगत रूप से जो है वो मिलकर या फिर उन्हें जो है वो फोन करके जो है वो इस संघर्ष समिति से जो है वो जोड़ा जाए। इसके लिए उनके द्वारा कहा गया है कि महीने के लिए उन्हें जो है वो 10 रुपए की जो शुल्क है तो वो भी पे करना है। पर कुछ ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा ये जो राशि नहीं दी जाती है, तो ऐसे पेंशन धारकों के लिए साल के लिए केवल 10 रुपए में राष्ट्रीय संघर्ष समिति का जो सदस्य है तो वो दिया जाएगा। तो जी दोस्तों, इसके लिए एक डिटेल वीडियो मैंने पहले ही अपलोड करके रखा है, साथ में इस आर्टिकल की लिंक भी मैंने आपके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आप एक ईपीएस 95 पेंशन धारक है और राष्ट्रीय संघर्ष समिति से जुड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप जो है वो राष्ट्रीय संघर्ष समिति के साथ जुड़ने के लिए जानकारी ले सकते हैं। तो जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में ये जो अपडेट निकल कर आया था, तो उसी अपडेट के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आगे भी ऐसे अपडेट जानने के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे अभी प्रेस कर दीजिए और उसके बाद एक बेल का बटन भी आएगा, उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में आपसे संबंधित जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक दे के रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं, तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे, तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया, तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है, तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।